हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल किंगो एजुकेशन क्लासेस पर। और मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी। आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर 3। 2 लेक्चर हम कम्प्लीटली ही अपलोड कर चुके हैं और जिन भी दोस्तों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो कमेंट में पिन किए हुए हैं एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लिंक डाली हुई है, आप जाके देख लेना, ठीक है। और अति आवश्यक सूचना, जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं, उससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और जल्दी ही मैं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ देने वाला हूं, हो सकता है कल या परसों में ही आपको मिल जाए। अब क्वेश्चनों से बात करते हैं। तो कितने क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं? क्वेश्चन 30 तक कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। 31 से देखेंगे। और जिन्होंने भी मैथ को नहीं निकाला है, मैथ अपना बाहर निकाल लें, बुक एंड नोटबुक दोनों साथ में हो, ऐसा नहीं बस ऐसे ही चल रहा है दूर में लट। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। 7:9 दो संख्याएं, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं से 30 घटाया जाए, यानी कि पहली संख्या से भी 30 घटाया जाए और दूसरी संख्या से भी 30 घटाया जाए। तो अब घटाने के बाद रेशियो 5:7 हो जाता है। तो आपको वो संख्याएं बतानी है कि वो संख्याएं कितनी थी। अब वो संख्या को निकालने से पहले आप एक चीज मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो आपको पहले दिया है, अगर आप उसमें x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संख्या के रूप में तब्दील हो जाता है। जब पहले तो वो रेशियो में था, रेशियो के बाद संख्याएं बन गई। अगर मैं कहूं 7x और ये 9x, ये फर्स्ट संख्या है और ये सेकंड संख्या, ठीक। अब दोनों से 30 घटाएंगे। अगर इसमें से 7x माइनस 30 किया मैंने, ठीक है, इसको घटने के बाद क्या आया? 5, ठीक है। दूसरी संख्या मेरी क्या है? अच्छा, ये 5:7 है तो इसको भी हम बटे में लिख लेते हैं। 9x माइनस 30 और इजिकल टू 7। ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 7 7 49x माइनस 7 21 210 इजिकल टू 9 5 45x माइनस 5 15 150। x की वैल्यू एक पास में ले आए तो 49 में से 45 गए तो 4x इजिकल टू 210 उधर पहुंच जाएगा तो कितने 60 बचे। x इजिकल टू क्या आया? 15। x इजिकल टू क्या है? 15। यानी कि अब आप इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए। क्या कौन सी संख्या मानी थी हमने? प्रथम संख्या मानी थी पहली और ये दूसरी। अब x की वैल्यू रख देंगे तो 105 और 15 नंबर 135। ये दोनों वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, यानी पहली संख्या 105 थी, दूसरी 135। तो ये मेथड अगर अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगा तो दूसरा देखिए, जो आपको शॉर्ट लगे उससे करिएगा। मुझे तो सेकंड वाला ही शॉर्ट लगता है। अब देखो सेकंड मेथड देखते हैं इसका। पहले रेशियो 7:9 था और बाद में रेशियो 5:7 हो गया, ठीक है। मैंने दोनों रेशियो को एक साथ लिखा और इन्हें लिख दिया। अब दोनों संख्याओं से 30 घटाया गया है। 30 दोनों संख्याओं से घटाने का मतलब है कि दोनों से सेम संख्या ही घटाएगी, उससे भी 30 और उससे भी 30। अब हमें देखना है कि हमें संख्या तो 30 घटाई, लेकिन संख्या घटने के साथ हमारा रेशियो कितना घट गया है। हमारा रेशियो कितना घट गया है? 7 में से 5 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2, यानी कि हमारा रेशियो 2 घटा है। दोनों से 2 घटा है। और उधर हमने संख्या कितनी घटाई थी? 30 घटाई थी। मैं कह सकता हूं कि मेरा 2 रेशियो, रेशियो 2 की वैल्यू कितने के बराबर है? 30 के, ठीक है। 2 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर? 30 के। तो एक रेशियो की कितनी की होगी? 15 के बराबर। जब एक रेशियो की वैल्यू 15 के बराबर होगी तो हमें पहली संख्या निकालनी थी। संख्या क्या थी? तो 1 की 15 है तो 7 की कितनी होगी? 15 7 105 और 9 की कितनी होगी? 15 नंबर 135। तो आपको जो अच्छा लगे उससे आप, ठीक है, क्वेश्चन हल करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, 17, 22, 26, 34 इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल समानुपाती हो जाए। 17, 22, 26 और 34 इन संख्याओं में से क्या संख्या घटाई जाए, सभी में से समान संख्या घटाई जाएगी कि बाद में ये समानुपाती। समानुपाती तो मैंने आपको बताया कि कैसे होते हैं कि पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद की दोनों संख्याओं के रेशियो के बराबर हो। यानी कि अगर मैं निकालूं 17/22 इजिकल टू 26/34, बट कुछ संख्या घटाने के बाद ऐसी कौन सी संख्या घटाएं जिससे समानुपाती हो जाए। अभी तो है नहीं भाई, 17/22 है, 26/34 है, अगर 13 से काटूं तो 13/17 हो जाएगा, यानी कि एक सेम नहीं है, समानुपाती नहीं है। तो देखो अगर इस सवाल को बात की जाए तो सबसे अच्छा घटाने का जो मेथड है, इसमें आप ऑप्शन से क्लिक करिए, इसको ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन इसमें घटाइए, सेटिस्फाई आपका हो जाएगा। और ऑप्शन होंगे क्या, बहुत छोटी संख्या होंगी, 1, 2, 3, 4, इनमें से किस संख्या को घटाए कि सेट क्या नाम है समानुपाती हो जाए। ठीक है, आप जैसे 1 लिया आपने, जब आपने 1 लिया तो ये कितना होगा 16 और ये होगा 21, ये हो गया 25 और ये हो गया 33। तो ये आपस में आप कट नहीं सकते हैं, तो क्या रेशियो बराबर है, समानुपाती हैं, नहीं है। तो 2 ले लीजिए, 2 लेंगे तो ये 15 हुआ और इधर बचा 20, इधर 24 और इधर 32। ठीक है, आप इनको सॉर्ट कर लें क्योंकि ये तो कट जाएंगे, कटते नहीं। 5 से काट, 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20। अब इसे काट लीजिए, 3 से काट लो तो ये 3 अट्ठे 24 और 4 अट्ठे 32। ये भी 3:4, ये भी 3:4, बीच में बराबर का चिन्ह, यानी कि हमारे जो रेशियो हैं दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि ये समानुपाती है। तो सबसे अच्छा इसका जो फंडा रहेगा वो आप ऑप्शन उठाइए और क्वेश्चन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 जो है उसको देखिए, 33 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। इधर जोड़ने की बात कर रहा है, क्वेश्चन सेम है तो इसको करने की मुझे जरूरत ही नहीं, आप ऑप्शन से कर लेना। जैसे ही अगर पेपर ऑप्शन आता है, अगर आप कहें ऑप्शन से नहीं करना हमें, तो फिर एक्स मान के हमें करना होगा कि इसमें से एक्स घटाया और इधर से भी एक्स घटाया, फिर एक्स इसको सेटिस्फाई कर लेना कि 17 में से एक्स घटाइए, 22 में से एक्स घटाइए, उनको अनुपात में रखिए, फिर एक्स की वैल्यू दोनों तरफ से निकल के आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 थोड़ा अलग है, देखो ये नए कॉन्सेप्ट के साथ है, समझिए इस बात को। और मैं इसमें भी वही फंडा लगाऊंगा कि रेशियो को संख्या से या मात्रा से मैं कंपेयर करा के चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 34, दूध और पानी का रेशियो 4:1 है। मिल्क एंड वाटर 4:1। ठीक है, अब उसने क्या किया, यदि मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात बराबर हो जाता है। बराबर का मतलब क्या है कि ये पहले 4:1 में था और 15 लीटर पानी मिलाने के बाद अब ये 4:4 हो जाता है, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। और पानी मिलाया कितना है इसने, पानी मिलाया है इसने 15 लीटर। सबसे पहली बात इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है ऐसे सवाल में, जब कभी मिलाने की और निकालने की बात की जाए। अब देखो जब हमने इसमें पानी ऐड किया है तो हमें पता है कि हमने इसमें दूध से कोई छिड़कानी नहीं की, यानी कि दूध का जो रेशियो पहले था वही रेशियो अब भी होगा, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो बात बहुत अच्छी है कि पहले भी 4 था अब भी 4 है, दूध से तो छिड़कानी हमने नहीं किया, तो रेशियो भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने 15 लीटर पानी ऐड किया है और हमारा बढ़ क्या गया है, रेशियो कितना बढ़ गया है, 3 रेशियो बढ़ गया है भाई। रेशियो कितना बढ़ा, 3, और पानी हमने 15 लीटर मिलाया था, तो मैं कह सकता हूं कि 3 रेशियो किसके बराबर है, 15 लीटर के। 3 रेशियो 15 लीटर के बराबर है। और उसने पूछा क्या है कि मिश्रण की मात्रा क्या थी शुरुआत में, ये वाली। तो आप देखो ये मिश्रण की मात्रा है 4:1। 4:1 का मतलब है कि 4 दूध है और 1 लीटर पानी, यानी टोटल रेशियो कितना होगा, 5। जब 3 रेशियो की वैल्यू क्या है, 15, और रेशियो टोटल मात्रा उसका कितना, 5 रेशियो है। 3 रेशियो की 15 है तो 1 रेशियो की 5 हो जाएगी, 1 रेशियो 5 लीटर के बराबर है। 5 रेशियो कितने के बराबर होगा,
25 लीटर के, यानी कि मैं कह सकता हूं कि टोटल मात्रा 25 लीटर थी। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद सेकंड देखिए इसका, और मेरे हिसाब से तो यही अच्छा है, मैं तो इसको रिकमेंड करूंगा, बाकी आप जिसको चाहें। देखो पहले 4:1 था दूध और पानी का, तो मैंने क्या बताया कि x का मल्टीप्लाई करके मैं उसको मात्रा में चेंज कर दूंगा। 4:1 का मतलब है कि 4x मैंने उसको दूध बना दिया और x बना दिया मैंने लीटर पानी, क्योंकि दोनों में x का मल्टीप्लाई किया। अब 15 लीटर मैंने पानी ऐड किया, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने इसमें 15 लीटर पानी ऐड करना है। ठीक है, यानी कि 4x अपॉन x प्लस 15 इज इक्वल टू, भाई पहले 4x था, 4x मैंने उसको मात्रा बनाया, उसको भी मात्रा बनाया, फिर 15 लीटर उसमें पानी ऐड किया। अब रेशियो कितना हो गया, 4/4, यानी कि 1। अब मैं कह सकता हूं 4x इज इक्वल टू x प्लस 15, और इसको ले आऊंगा तो 3x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 5। अब रख दीजिए, टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी 5x, x की वैल्यू 5 है तो कितना आएगा 25 लीटर। जिससे चाहें उससे कर लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें मैं फिर इस वाले फंडे को नहीं लेके चलूंगा, अब इसी से करा के चलूंगा। ठीक है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे पूछ लेना, वैसे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही सबसे बेस्ट है। चेंज करिए, अपने आप में बदलाव करिए, अगर ऐसे करते हैं तो फिर इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन बाद में आसानी से हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। 70 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें 14 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, शुरुआत में इसने मात्रा दे दी कि जो हमारा दूध और पानी है वो 70 लीटर है, 70 लीटर है टोटल मिश्रण मेरा, 70 लीटर मेरा मिश्रण है टोटल। अब इसमें 4:1 के रूप में है, ये टोटल जो है 4:1 के रूप में है, मिल्क रेशियो वाटर। अब उसने बताया कि इसमें 14 लीटर पानी मिला दूं तो दूध और पानी का रेशियो कितना होगा। अब मैंने इसमें पानी मिलाया 14 लीटर, अब नया रेशियो कितना बनेगा। अच्छा, या तो मुझे पता चल जाए कि पहले कितना कितना मेरा मात्रा थी, अब मैंने 14 बना दिया तो उसका मैं रेशियो बना दूंगा। तो आपको दो तरीके से इसको बताऊंगा। फर्स्ट देखिए, 14 लीटर 70 लीटर है, यानी कि टोटल आपका जो रेशियो में कहूं तो 5 रेशियो है टोटल मिश्रण। टोटल मिश्रण कितना 5 रेशियो, तो मैं कह सकता हूं 5 रेशियो इज इक्वल टू 70 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर 14 लीटर, 1 रेशियो बराबर 14 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर 14 लीटर, तो मैं दोनों की अलग अलग मात्रा निकालूं, 14 चौका 56, यानी 4 रेशियो बराबर 56 लीटर, तो इसमें होगा दूध, और प्लस 14 लीटर हो गया इसमें पानी, क्योंकि 1 रेशियो कितने के बराबर है 14 के, तो 14 चौका 56 और 1 14, इतना, ये 70 होता है ना टोटल, इतना मुझे पता चल गया, उसमें इतनी मात्रा दोनों की अलग अलग थी। अब इसमें मैंने 14 लीटर पानी ऐड कर दिया, दूध से कोई छिड़कानी नहीं की, यानी कि अब मैंने इसमें ऐड किया 14 लीटर पानी। अब मेरा नया मिश्रण तैयार होकर आया, कितना आया 56 लीटर दूध प्लस 28 लीटर पानी। अब इन दोनों का रेशियो निकालूं तो मैं कहूंगा 56 रेशियो 28, 28 दूनी 56, यानी 2 रेशियो 1 मेरा आंसर होगा, 2 रेशियो 1 मेरा आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अब इसको देखो सेकंड से, देखिए सेकंड है कि मेरा पहले रेशियो 4:1 था, 4:1 था। अब मैं इसको अनुपात से लेके चलूंगा, मात्रा से नहीं करूंगा, यानी कि 5 रेशियो बराबर कितना है, 5 रेशियो बराबर है जी 70 लीटर, यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना 14 लीटर,
1 रेशियो बराबर कितना, 14 लीटर। अब एक चीज देखिए, दिमाग लगाइए कि 1 रेशियो बराबर 14 लीटर है, तो यानी और मैंने पानी कितना मिलाया है, 14 लीटर। मैंने पानी ऐड किया है 14 लीटर, यानी मैं कह सकता हूं कि मैंने 1 रेशियो बढ़ा दिया पानी का। 1 रेशियो बराबर 14 लीटर है, मैंने 14 लीटर पानी ऐड किया, तो इसका मतलब मैंने 14 लीटर वो एक क्या बढ़ा दिया, पानी का रेशियो बढ़ा दिया। यानी कि पहले दूध में तो कोई चेंजेस होगी नहीं, जो 4:1 इसमें बढ़ा दिया तो 4:2 हो गया, 2 से 2 बार कैंसिल आउट, 2:1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये भी एक्स से हटके है, अलग है, और ये भी एक्स से हटके ही है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, बस वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को सोचा है और उसको सॉल्व किया है। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आगे मैं इसको स्किप करूंगा, बताऊंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए 35 क्या कह रहा है। अच्छा 35 तो मैंने अभी कराया था, 36 है। कमलेश और सुरेश की आयु का अनुपात 3:5 है। कमलेश जो कमलेश और सुरेश हैं उनकी आयु का अनुपात 3:5 है। 3:5 का मतलब है कि इसकी उम्र 3 है और इसकी उम्र 5 है। ठीक है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। 9 वर्ष बाद 3:4 हो जाएगा, 9 वर्ष बाद। अब एक चीज देखिए, जब उम्र बड़ी है यानी कि साल बड़ी है तो मेरा रेशियो भी बढ़ना चाहिए। पहले 3:5 था, अब 3:4 हो गया, तो रेशियो डाउन हो गया। ठीक है, अगर मैं इनका इसको देखूं कि ये इससे कितना बड़ा है, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं, क्योंकि ये बड़ा होगा रेशियो में, ये रेशियो छोटा होगा क्योंकि ये 9 साल के बाद का रेशियो, 9 साल के पहले का रेशियो, तो घटाऊंगा तो ये तो घट के ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें से इसे घटाना होगा। यानी कोई ना कोई तो फंडा गलत है। अच्छा क्या गलत है, आप एक चीज देखिए कि इन दोनों का, आप इस चीज को सही करने के लिए इन दोनों का रेशियो अंतर निकालिए। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1 और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2। जो ऊपर वाले का डिफरेंस है उसमें नीचे वाले दोनों रेशियो में गुणा और नीचे वाले का ऊपर वाले में, तो इसका तो कोई इफेक्ट ऊपर पड़ेगा नहीं। अच्छा ऊपर वाले का नीचे जरूर पड़ जाएगा। 3:5 तो ये है ही, इसका ऊपर किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर वाले का करूंगा तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, यानी कि 3:5 पहले था, अब 9 साल बाद रेशियो 6:8 हो गया। अब हमें इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। अब इस रेशियो पे बात करेंगे हम। पहले 3:5 था, अब 6:8 हो गया। अब देखो कितनी साल बढ़ा है, क्योंकि उम्र दोनों की ही में 9-9 साल बढ़ी होंगे। ये इसमें से कितना है 3, इसमें से क्या तो 3, यानी कि हमारे हिसाब से उसकी उम्र पे जो रेशियो का इफेक्ट आया है वो 3 रेशियो बढ़ा है। मैं कह सकता हूं 3 रेशियो बराबर, क्योंकि मैंने क्या बताया कि रेशियो को कंपेयर करूंगा, मात्रा, ईयर या जो कुछ भी है जो हमारी वास्तविकता है उससे कंपेयर करके चलूंगा। यानी 3 रेशियो मेरा बढ़ के आया, कितने के बराबर है, 9 साल के बराबर। 1 रेशियो कितने के बराबर होगा, 1 रेशियो बराबर होगा 3 ईयर के। अब देख लो जिसकी भी उम्र निकाली उसमें पेल दो, किसकी उम्र निकाली थी। अब इस रेशियो से मैंने बताया कोई लेना देना नहीं है, इससे है तो उसकी उम्र वर्तमान बतानी है, तो वर्तमान तो यही क्योंकि 9 साल बाद ये। और मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार, कौन सी वर्तमान है। 9 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात हो जाएगा, यानी कि पहले वाली उसकी वर्तमान है। क्वेश्चन ये वाली वर्तमान है। 1 रेशियो बराबर 3, तो 3 रेशियो बराबर 9। भाई कमलेश की तो निकल के आई 9 साल, और 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 15। आंसर होगा। ठीक है, 9 साल और 15 साल। और बाकी एक्स से करते तो इसमें इसको पहले उम्र बना लेते, 3x और 5x +9 बटे = 3/4 कंपेयर कर देते। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। 8 वर्ष पूर्व मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये वाला है
और पहले वाले में क्या अंतर था, बस ये चीज देखें। 8 वर्ष पूर्व यानी कि आप जब पूर्व की बात कर रहे हैं तो यानी कि आप वर्तमान में खड़े हुए हैं, आप प्रेजेंट में हैं। भाई 8 वर्ष पूर्व की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब आप 8 साल पहले की बात कर रहे हैं। 4 गुनी थी, अगर उसकी एक है पुत्र की तो बाप की 4 होगी, तभी तो 4 गुनी होगी। 1 का 4 4 गुना ही तो है, इतनी थी। अच्छा, अब उसने फिर कहा है अगले 8 साल बाद मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। यानी कि अब भी आप आगे की बात कर रहे हैं। अब आगे 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, यानी उसकी 1 होगी तो उसकी 2 हो जाएगी। अब उसकी प्रेजेंट जो एज है वो हमें ज्ञात करनी है। देखो रेशियो को देखते हैं, पहले रेशियो 4:1 था, अब कितना होगा 2:1। तो अब भी कोई ना कोई फंडा गलत है, क्योंकि उम्र इसकी भी बढ़ी है लेकिन यहाँ पे तो बढ़ के ही नहीं आई। मैंने क्या बताया कि उम्र को सही करने के लिए रेशियो को ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो इधर तो डिफरेंस 1 है, ऊपर डिफरेंस है 3, 3 को नीचे पेल लें तो 4:1 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि पहले उम्र का रेशियो 4:1 था, अब 6 रेशियो 3 हो गया। कितनी बढ़ गई है, आप देख रहे हैं 2 बढ़ गई है। 2 रेशियो बढ़ा है ना उम्र पे, तो 2 रेशियो बढ़ा। लेकिन अब आपको उम्र का देखना है कि कितनी बड़ी है। आप बात कर रहे हैं इधर से और इधर तक की, इधर से इधर की, क्योंकि ये रेशियो ये हुआ है, ये कितने साल में हुआ है। आप एक चीज देखेंगे तो ये रेशियो हुआ है भाई 16 साल में। सही बात है ना। ये रेशियो 2 रेशियो जो बढ़ा है, इस रेशियो से ये रेशियो जो बढ़ा है, 2 रेशियो बढ़ा है, और ये 2 रेशियो बढ़ा कितनी साल में है, 16 साल में। तो मैं कह सकता हूं 2 रेशियो बराबर कितने के, 16 साल के। 16 साल का था जब खलनायक देख लिए, 2 रेशियो 16 साल के। तो 1 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 8 साल के। निकाल दो अब जिसकी निकालनी है। अब वर्तमान तब निकालेंगे, पहले पूर्व निकालना है। तो 1 रेशियो बराबर 8 है तो 4 रेशियो बराबर 32, और इसकी 1 रेशियो बराबर 8 हो जाएगी। यानी कि 32 साल का या 8 साल का, 8 साल पहले, क्योंकि मैंने तो अब इस पे काम किया है ना, इस उम्र पे। अब मुझे प्रेजेंट की निकालनी है तो इसमें 8 ऐड करने पड़ेंगे, तो ये 40 हो जाएगी, और ये 16 साल का। यानी बेटा 16 साल का है वर्तमान में और पिता 16 साल का। ठीक है, सॉरी बेटा, उल्टा नहीं चलेगा, बेटा 16 का, पिता 40 का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो स्किप करूंगा, दोनों सेम जैसे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल अलग हटके। 600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले का 5वां भाग दूसरे का 8वां भाग का अनुपात 16:5 है। दोनों भागों को अलग अलग ज्ञात करना। तो देखो ऐसे में बोल रहा हूं, आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, तब तक आपके पास मैथ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 600 रुपए हैं, सबसे पहली बात तो उनको 2 भागों में बांटा। अब 2 भागों में बांट दो, लो जी सुरेश और महेश ले लो दोनों। इसको अगर x दे दिया मैंने तो इसको कितना बचा, 600 माइनस एक्स। मैं पहले को मैंने x रुपए दे दिए तो दूसरे को 600 माइनस एक्स, क्योंकि इसमें से इसको घटाने के बाद ही तो मैंने बचा हुआ पैसा उसको दिया होगा। ठीक है, पहले वाले भाग का 5वां भाग, पहले वाले भाग का 5वां भाग कितना होगा, x/5, और इसका 8वां भाग कितना होगा, 600 माइनस एक्स बटा 8। ये दोनों भाग हो गए। अब इन दोनों का उसने रेशियो दिया है, तो इन दोनों का रेशियो जो हमें दिया है उसके बराबर हमें नहीं करना पड़ेगा, यानी कि x/5 बटा 600 माइनस एक्स बटा 8। इन दोनों का रेशियो किसके बराबर दिया है, क्योंकि ये मैंने रेशियो निकाल दिया ना, इन दोनों का ये रेशियो निकाल दिया, तो उस रेशियो के बराबर कर देंगे। 16:5 हो जाता है, तो 16:5 हो गया। अनुपात को मैं फ्रैक्शन के रूप में लिख सकता हूं। अब देखो ये 4 संख्याएं हैं और ये 2 हैं, तो इनको 2 बना लें, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का बाहर। तो कह सकता हूं 8x बाई 6×5 माइनस 5x इज इक्वल टू 16/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 40x इज इक्वल टू 16×3 = 48 माइनस 16×5 80
16 पंजे 80x, इसको इधर ले आए, माइनस से प्लस हो जाएगा, 120x इजिकल टू 48,000 और x इजिकल टू 12 चौक 10 से 10 12 चौक 48 यानी कि 400। x की वैल्यू निकाल ली ना मैंने, कितने है 400, यानी कि एक बेटे को 400 दिए उसने और दूसरे को कितने दिए 200। इस रूप में वो राशि बांटी गई थी। कोई दिक्कत? ओके, चलो मिटा लेते हैं पहले। और भाई सभी से निवेदन है कि रजाई में ना पढ़ें, तो क्योंकि रजाई में नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा, क्योंकि फिर तो बस आपने पीछे तकिया लग रहा होगा आपके और फोन हाथ में होगा, क्वेश्चन कर नहीं रहे होंगे, आप सिर्फ देख रहे होंगे। सॉल्व कौन करेगा उनको? जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अब आपके में अच्छे से आ रहा होगा, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाओगे उसको, क्या फायदा उसका। अगला क्वेश्चन है 39। 85 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:5 है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण का अनुपात 4:3 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को तो मुझे करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम किसकी तरह है, 35 की तरह भी हो जाएगा। चलो फिर भी कर देता हूं, आप क्यों परेशान होते हो। दूध और पानी का रेशियो 12:5 और टोटल रेशियो कितना है, टोटल मात्रा जो है 85 किलोग्राम और टोटल रेशियो मेरा कितना 17। तो क्या मैं कह सकता हूं 17 रेशियो जो बराबर है 85 के, एक रेशियो 17 पंजे 85 5 के बराबर। बस ये बात मैंने निकाली। अब देखो फटाक से फेल दूंगा मैं इसको। अब इसमें कितना पानी और ऐड किया जाए कि नया रेशियो 4:3 हो जाए, 4:3 हो जाए, 4:3। ठीक है। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब मैं दूध से नहीं छेड़ूंगा तो फिर दूध की कमी क्यों हो रही है। रेशियो इसका पहले भी 12 था, अभी 12 रहना चाहिए, क्योंकि दूध से तो मैं छेड़ा ही नहीं। तो उसको 12 करने के लिए मुझे 3 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, 3 का इधर करना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा 12 से ये हो जाएगा 9, यानी कि पहले रेशियो 12:5 था, अब 12:9 हो गया। तो भाई रेशियो तो बढ़ गया, किसका, पानी का, कितना 4, या मैं कह सकता हूं 4 रेशियो बढ़ गया। और मुझे पता है 1 रेशियो बराबर 5 के, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 20 के, यानी कि 20 लीटर पानी उसमें कर दिया ना। ओके, कितना क्वेश्चन था 39। अब 40 पे आ जाओ। 40 क्या कह रहा है, 780 रुपए को 3 मित्रों में 1 3 और 1/4 के अनुपात में वितरित किया, तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। 780 रुपए है टोटल, और इसको बांटा कैसे कैसे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब सबका अलग अलग बताना है। तो ये जो रेशियो दिया हुआ है ये फ्रैक्शन में है, और कभी भी जब फ्रैक्शन में रेशियो दिया हो तो उसे पहले सिंपल बनाइए। ठीक है, और सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना है, नीचे वाली जो संख्या दी हुई उनके एलसीएम से ऊपर गुणा कर दीजिए 12 से। अब गुणा कर दिया तो फिर इसका भाग देना पड़ेगा, 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, यानी कि 6 4 3 इसका रेशियो आ गया। अब देखो 780 रुपए को इस अमाउंट में बांटा गया अलग अलग। अगर मैं सभी का एक पास कर लूं कि मेरा कितना रेशियो बटा है, 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि मैंने टोटल 13 रेशियो बांटे हैं। रेशियो में 13 रेशियो बांटे हैं, तो 13 रेशियो किसके बराबर होंगे 780 के, और एक रेशियो बराबर कितने के होगा 13 6 78 60 के, एक रेशियो 60 के बराबर होगा। जब लगा दो, सबके अलग अलग रेशियो दे रखे हैं। इसका हो जाएगा 6 6 36 360, 6 चौक के 24, 6 तिया 18, 360 240 और 180 के रुपए के रूप में वो सभी बांटे गए। ठीक है, आ जाओ भाई साहब 41 पे आ गए। 41 क्या कह रहा है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 8:7 है,
जो उनकी इनकम है वो 8:7 है। और भैया खर्चा भी दे दिया 19:16। ठीक है, पहले खर्चा 8:7 था, इनकम थी, अब 19:16 उसका खर्चा है। तो बचत प्रत्येक की 2500 रुपये ही, यानी कि दोनों कितने कितने रुपए कमाते हैं, 2500 बचा लेते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आय में से आप खर्चा घटा दें तो आपके पास बचत बचेगी। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 रुपये अगर आपकी आय है, उसमें से आप 8 रुपये खर्च कर देते हैं तो आपके पास 2 रुपये बचेंगे। ठीक है, अगर देखो मैं कहूं, अगर मैं रेशियो के हिसाब से अगर बात करूं कि मेरे पहले इतना रेशियो आता था, 8 रुपये 8 रेशियो की खर्चा आता था, इनकम थी 19 मेरा खर्चा हो गया, क्या संभव है 8 इनकम हो और 19 खर्चा हो जाए? नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब रेशियो में कोई गड़बड़ है। तो कर देते हैं, इधर डिफरेंस 1 का और इधर डिफरेंस 3 का, तो 8 तिया 24 और 7 तिया 21, नीचे 19:16। यानी कि पहले ए 24 रुपये कमाता था, 19 खर्च कर रहा है, तो कितने बचा रहा है? 19 और 5 24। ये किस बचा कमाता था 16, खर्च कर दिए इसने तो 5 कमाए, यानी कि प्रत्येक 5-5 बचा रहा है, उधर 2500 बचा रहा है। यानी कि 5 रेशियो किसके बराबर है? 5 रेशियो बराबर है भाई साहब 2500 रुपए के। 1 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 500 के। 1 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 500 के। क्लियर? अब निकाल दो उसकी इनकम पूछ रहा था, तो मैंने बताया इससे हमें कोई लेना देना रहता ही नहीं। 1 रेशियो 500 के बराबर है तो इनसे निकालना है। 24 पंजे 120, 12,000 रुपये, और 21 पंजे 105, 10,500 रुपये। सभी की मैंने इनकम पेल डाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। इसके बाद 42 है। 42 नहीं करूंगा मैं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि 5 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र दे रखी है। ये सेम क्वेश्चन जो है ये 37 की तरह है, सेम एज 37। 7 गुनी थी, उधर क्या थी? 4 गुनी थी। उधर 8 वर्ष से 8 और 8 16 हो रहा था, इधर 5 और 5 10 हो जाएगा, उधर 3 गुनी हो जाएगी, और कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक परीक्षा में पास और फेल का जो रेशियो है 4:1। जो पास और फेल का रेशियो है 4:1। यदि किसी भी स्कूल में 5 लोग आते हैं, 5 विद्यार्थी आते हैं, उसमें से 4 पास होते हैं और 1 फेल होता है। ओके, अब उसने बताया कि अगर 30 विद्यार्थी स्कूल में नहीं आते, 30 विद्यार्थी स्कूल में नहीं आते, तो जो पास जितने भी बच्चे होते थे उसमें कमी आएगी। कितने की? 20 बच्चों की कमी हो गई। यानी कि 30 बच्चे स्कूल नहीं आए और उसमें 20 बच्चे फिर इसका मतलब पास नहीं हुए। अब एक चीज बताइए, पहले मैं दोनों का अलग अलग निकालूं कि 4x पास वाले बच्चे हैं और x फेल वाले बच्चे आज की स्थिति में। अब इसमें से 30 नहीं आए, 30 नहीं आए तो जो दिक्कत आई वो पास वाले 20 पास नहीं हुए, 20 कम हो गए भाई। पहले 4x थे तो अब 20 कम हुए। मैं कह सकता हूं नए कितने होंगे? 4x - 20। अब ये नए बच्चे हो गए, अब ये फिलहाल के बच्चे हो गए पास वाले। ये फिलहाल पास हैं, ये वर्तमान में फिलहाल पास बच्चों की संख्या 4x - 20 हो गई। अगर मैं फेल वालों की निकालूं, पहले तो x थी, अब कितनी होगी? जब देखो 30 कम बच्चे आते हैं और जिसमें से 20 पास के कम होते हैं तो बचे कितने? 10 बच्चे। तो इसका मतलब 10 बच्चे फेल के कम हुए होंगे। तो अब ये नई वाली संख्या आ गई। और इन दोनों का रेशियो मैंने इसको बटे में क्यों लिखा? क्योंकि आगे रेशियो दे रखा है, मैं रेशियो से रेशियो कंपेयर करना है मुझे, इस संख्या से रेशियो को।
और इसका रेशियो जो हो जाता है वो 5:1 हो जाता है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई पेलना है बस। 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 5x माइनस 50। ठीक है, इसको मैं इधर ले गया और इसको इधर ले आए। ठीक है, इसको इधर लेके जाऊंगा तो इधर बचेगा 5x में से x गया तो 4x के बाद तो x, और इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये तो माइनस के 20 रहेगा, ये प्लस का 50 हो जाएगा, तो प्लस के कितने बचेंगे 30, यानी कि x की वैल्यू जो मेरी निकल के आई वो आई 30। पेल दो, 4 × 12, 120 तो पास हुए थे और 30 फेल हुए थे। टोटल विद्यार्थी आए कितने थे 150। देखो सर मैंने x से पेला है, x इसलिए पेला है क्योंकि मुझे आसान लग रहा था, x से अच्छा रहेगा। इसके बाद 44, इनका अनुपात दे रखा है, आय का खर्च भी दे रखे हैं, तो प्रति माह 1600 रुपये बचाते हैं। सेम ये क्वेश्चन उसकी तरह 41 की तरह। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की कर दूं, चलो 9:7 है, 4:3 है, तो 4:3 हो गया। ठीक है, 1600 रुपये ने बचत किए थे, तो इसका मतलब देखो बचत करी होगी, 9 में से 4 गए तो 5 और 7 में से 3 गए तो 4, यानी कि अलग अलग आ रहे हैं। बचाएं दोनों 1600 रुपये, रेशियो अलग अलग आ रहा है तो नहीं आना चाहिए ना, तो इसका मतलब गड़बड़ी है। इन दोनों का अंतर कितना है 1, ऊपर 1 का किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और इधर अंतर कितना है 2, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9:7 से 8:6 हो गया। कितना बचा है 1:1। मैं कह सकता हूँ एक रेशियो कितने के बराबर है, एक रेशियो बराबर है 1600 रुपये की। पहले इनकम कितनी थी 9:7, तो 16 निम्मा 144 00, 14,400 रुपये इसने कमाए, 16 7 112 और 11,200 रुपये इसने कमाए। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, 3 और 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उनका अनुपात 11:12 हो जाए। 44 के बाद 45, 3 और 5 में क्या संख्या जोड़े कि अनुपात 11:12 हो जाए। अच्छा, संख्या तो हम सेम जोड़ रहे हैं भाई, संख्या तो हम सेम जोड़ के लाए दोनों इनमें, तो रेशियो भी सेम तरह बढ़ना चाहिए। इधर 3 से 11 हुआ है तो कितना बढ़ा 8, इधर 5 से 12 हुआ है तो इधर कितना बढ़ा 7, तो इसका मतलब इसके रेशियो में दिक्कत है, तो हमें सही बना ले। इधर कितने का डिफरेंस है 2 का, इधर 1 का, तो हमें ऊपर 2 का है तो नीचे 2 संख्या बढ़ानी है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3:5 से 2 का 11 दूनी 22 24, यानी कि 3 से ये 22 हुआ, कितने बड़े 19, उधर 5 से 24 हुआ, कितने बड़े 19, यानी कि हमारा जो रेशियो बढ़ा वो 19 बढ़ा। रेशियो बढ़ा, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा या तो 19 होगा या 19 का कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि रेशियो जो होता है कभी भी किसी संख्या का वो हमेशा उसे काटने के बाद आता है, उसे काटने के बाद आता है, यानी कि उसका कोई गुणनखंड होता है वो। अब या तो अगर ऑप्शन 19 है तो 19 टिक कर दें, अगर 19 का कोई गुणनखंड है तो उसे कर दें। अगर x से बात करें कि अगर मेरी पहली संख्या 3 थी, 3/5 थी, इसमें मैंने माना x जोड़ दिया, दोनों में सेम जोड़ा है, अब रेशियो कितना आया 11:12 हो गया, तो मैंने इससे कंपेयर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 12 थी 36 प्लस 12x इज इक्वल टू 11×5 = 55 प्लस 11x, इसको इधर ले आऊँ x को, कितना हो जाएगा x बचेगा 12x में तो 11x के, इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 19। जैसा चाहें आप उस तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है, भाई कोई भी दिक्कत आ रही हो ना कमेंट में जरूर बताइयो।
46 है। 4x प्लस 3y अनुपात 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 11/17। तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। 46 जहां देखो अनुपात दे रखे हों तो उन संख्याओं को हम बराबर कर दें या क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दें, आंसर आ जाएगा। 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y बटा 6x प्लस 5y, ये बराबर 11/17। ठीक है, 17 चौका 68, x प्लस 17 3 51y इज इक्वल टू 11 छक्की 66 x प्लस 11 पन्ना 55 y। x के एक पास ले आओ, y के एक पास, तो इधर देखो इसको इधर घटा दें तो 2x बचा, इसको इधर ले जाएं तो 4x बचा, 2 से 2 बार, तो x इज इक्वल टू 2, सॉरी y के हैं, x इज इक्वल टू 2y। तो देखो ऐसे करके जब बराबर में दे रखा हो ना तो आपको एक चीज याद रखनी, जो इसके साथ x का मल्टीपल है उसका मान तो y का होगा, जो y के साथ मल्टीपल है वो x की वैल्यू होगी, यानी कि x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये। तो इधर तो 1 है तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, इनका रेशियो पूछ रहा है तो 2 रेशियो 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, x अनुपात y का अनुपात दे रखा 4:5, 4:5 बराबर दे रखा है, यानी कि मैं कह सकता हूं x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। अब ये इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 2y बटा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो देखो अब मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं x और y का जो अलग अलग रेशियो दिया उसको मैं इसमें पुट कर दूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 4 है तो 4 तिया 12 माइनस y की 5 है, 5 दूनी 10 बटा x की 4 है, 4 चौक 16 प्लस 3y 5 तिया 15, 12 में से 10 के तो 2 और 16 और 15 31, 2:31 इसका रेशियो आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, चलो इसे मिटाता हूं मैं, कुछ आपको समझाना है मुझे। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। क्वेश्चन नंबर 48 ये दे रखा है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। ठीक है, a और b और c का रेशियो ज्ञात करना है। ठीक है, इसके साथ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, पढ़िए क्या कह रहा है। ये कह रहा है a का 1/3, a का 1/3 का मतलब क्या है, एक का मतलब गुणा होता है a का 1/3, ये बराबर किसके है, b के 1/4 और इसका दे रहा है c का 1/5 भाग, ये आपस में सभी बराबर है। तो मैं कह सकता हूं a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5। अब इधर भी a b c का रेशियो बताना है। अब अंतर क्या है कि देखो यहां a के साथ जो भी गुणांक दिए हुए हैं, जो भी आपको नंबर दिए वो बटे में दिए हुए, फ्रैक्शन में दिए, उधर गुणा में दिए हुए हैं। तो इनमें आपको करना क्या है, जब भी अगर फ्रैक्शन में दे रखे हो तो आपका रेशियो नीचे वाली संख्या ही होगी, फ्रैक्शन ही होगा, 3:4:5। पहले दो डायरेक्ट। इसमें क्या होगा, इसमें ये जितनी वाली संख्या है इनको पहले आपको फ्रैक्शन में ले जाना होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1/2 और b इज इक्वल टू 1/3, c इज इक्वल टू 1/4।
तो इनका रेशियो क्या बन गया है, 1:2 और 1:3 और 1:4। अब देखो इस बात में अंतर है, अब मैंने पहले तो इनकी सभी की अलग अलग वैल्यू निकाली, अब उसको मैंने अनुपात में किया है। इसमें अंतर है, देख लेना, इसमें बराबर का चिन्ह है, इसमें अनुपात है। अब फ्रैक्शन में अनुपात पहुंच गया, तो फ्रैक्शन में अनुपात मैंने बताया था कैसे सही करते हैं। इसमें इनके एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो, 12 का, 2 × 12, 3 × 12 और 4 दिया 12, A/B/C। ये आया कैसे, ये बात आपको पता है, मैंने ऐसे डायरेक्ट क्यों बोल दिया आपको बताया, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एग्जामों के लिए। इसके बराबर में कोई कांस्टेंट के मान सकता हूं, कोई भी कांस्टेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं सबके लिए समान मान रहा हूं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 2a = k, 2a = k, यानी कि a = k/2। बस वही k/2 है, ये k/4, सभी अलग अलग ऐसे हो जाएंगे। जब इनका निकल के आया तो ये 6k आता, ये 4k आता और ये 3k आता। और जब रेशियो में आपस में सभी हैं तो हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स देखते हैं ना, जब मैं दो रेशियो में एक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ, उसमें भी एक्स मान लेता हूँ, उसमें भी एक्स मान लेता हूँ, और जब हटाएंगे तो सभी से एक साथ हटा देंगे। जितने भी रेशियो में एक साथ गुणा कर सकते हैं और किसी भी रेशियो, सभी रेशियो से एक साथ किसी चीज़ को हटा सकते हैं, सेम चीज़ को। तो मैं के को इसमें से हटा सकता हूँ और 4 6 4 3 आंसर लिख सकता हूँ। ये तो हो गया, ये भी के मान लेंगे कोई, जब के मान लेंगे तो a = क्या हो जाएगा, 3k, 4k, 5k, फिर इनको अनुपात में लिखेंगे, फिर के हम हटा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। एक संख्या का 0.2 गुना, मैंने पहली संख्या x मान लो, उसका 0.2 गुना, और ये बराबर है दूसरी संख्या y मान लो, उसके 0.12 गुने के बराबर। ये क्वेश्चन दी है, अब इसको सॉल्व करना है। इधर दशमलव के एक अंक बाद, दशमलव के बाद एक अंक है, इधर 2 अंक है, तो दोनों तरफ 2 अंक बना दिए। इससे क्या बेनिफिट मिला कि मेरा दशमलव कट गया। मैं कह सकता हूँ 20x = 12y। अब ये क्या निकल के आएगा, मैंने क्या बताया था, x का वैल्यू ये होगी और y का वैल्यू ये होगी। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, x की वैल्यू क्या है 12 और y की क्या है 20, ये अनुपात आया। अब ये भी कट सकता है, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 12 और 5 × 20, 3:5, ठीक है। 49 50 51 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का मान 5:4 है, तो फिर हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो समकोण क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 एंगल जो भी अदर एंगल के हो सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी आकृति, ये 90 डिग्री का हो। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, कन्फर्म है ना। तो इन दोनों का योग होंगे अलग अलग, बट इन दोनों का योग जो होगा वो 180 होगा। और इनका रेशियो दे रखा 5:4। ये अगर 5 है तो ये 4 है, अगर ये 5 है तो ये 4 है। अब जब ये 5 है ये 4 है, तो दोनों टोटल रेशियो में कितने हो जाएंगे, 9। तो क्या मैं कह सकता हूँ 9 रेशियो जो बराबर है इन दोनों का योग, वैसे वास्तविकता में कितना होगा, तो तभी का 180 होता है, तो इन दोनों का 90 होगा। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 10। पुट कर दो, एक रेशियो की 10 है तो 5 की 50 और 40, 4 की 40, तो 50 और 40 डिग्री इसके एंगल आ गए। क्वेश्चन नंबर 52, वो कह रहा है रेखीय आसन है, पता नहीं कैसा कुछ क्वेश्चन है। रेखीय युग्म में आसन कोणों का अनुपात 4:5 है, तो आसन कोणों के मान ज्ञात कीजिए। यानी कुछ इस तरह का, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो क्या आप जानते हैं कि कभी भी किसी भी एक रेखा है तो रेखा पर जो एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितने का होता है, 180 का। अगर इसमें ये वाली रेखा ना हो तो ये सभी इन दोनों एंगलों का योग कितना होगा, 180 होगा। और मुझे रेशियो कितना दे रखा, 4:5। तो कह सकता हूं मैं टोटल 9 हो गया, कि 9 रेशियो जो बराबर है 180 के बराबर है। एक रेशियो कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। एक रेशियो 20 के बराबर है तो रख दूंगा 4 दूनी 8, 80 और 20×5 100, यानी पहला एंगल 100 और दूसरा एंगल 80। एक 80 और ये 100, क्योंकि छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। तो बहुत
अच्छी लगी होगी वीडियो, ऐसी आशा करता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत आई हो आपको तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही ऐसा कोई भी केस होगा जब मैं आपका जवाब नहीं देता हूँ, आप कमेंट भी पढ़ लेना, मैं हर किसी का जवाब देता हूँ, आपकी कमेंटों को देखता हूँ, पढ़ता हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से उनका जवाब देता हूँ। कोई भी दिक्कत होती है आपको इस वीडियो से तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और पहले 2 पार्टों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो उसको देख लेना और अपने भाई को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और खुश रहो और दुनिया को खुश रखो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।